ओम वृष्टानि देवगानि तन्मुस्तं देशयन्तु समस्त शरीर पृथ्वी जलम। एक आदमी जल पृथ्वी पर छोड़ेंगे। ओम पृथ्वीत्वयागता लोका देवी त्वं विष्णागता त्वं चाधार्यं मा देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। चंदन धारण, एक दूसरे के चंदन लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्पुंजं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लगवा ले भाई। रक्षासूत्रम् ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायां दोम दक्षिणायां दक्षिणामाप्नोति श्रद्धां संते। कलश पूजनम, एक परिजन खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश आज साहित्य में सबके हित की बात क्यों आवश्यक है, जैसा कि हम कहते हैं साहित्य में सबका हित, आज उस हित की बात करने किससे जा रहे हैं ये भी आपको हम बता देते हैं। नोएडा एक महानगर हमारे देश में ही नहीं विदेशों में अपना नाम प्रख्यात कर चुका है। उस नोएडा के अंदर एक कार्यक्रम आज सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सेक्टर 12 में हुआ। कार्यक्रम की बात चल रही है तो कार्यक्रम का नाम भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं और सर्वविदित है कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु से बात ना की जाए और गुरु से बात कौन सी की जाए ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आज इस स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम था, विद्यारंभ संस्कार, विद्याधन आरंभ, यानी कि विद्या की शुरुआत, आरंभ शुरुआत और संस्कार। जबकि बात चलनी चाहिए थी गुरु पूर्णिमा की और बात चल रही है विद्या आरंभ संस्कार। आज इस कार्यक्रम में नोएडा के स्कूल के अंदर बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे टीचर्स, विद्यार्थी और शिक्षक सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आज के इस कार्यक्रम में क्या खास रहा। तो आपको मिलवाते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य श्री प्रकाशवीर जी से।
और उनसे हम सीधे सीधे बात करते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है विद्यारंभ संस्कार क्यों खास है, गुरु पूर्णिमा के बारे में क्यों स्कूल ने आज नहीं बताया। चलिए चलते हैं। प्रकाश वीर जी, स्वागत है आपका साहित्य टीवी में। और आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं विद्यारंभ संस्कार की, तो आप हमें बताइए क्या है आज की मान्यता विद्यारंभ संस्कार की है। ये जो आज का अपना श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यारंभ संस्कार का कार्यक्रम विद्यालय में संपन्न कराया गया, तो ये कोई एक नया संस्कार नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति का, हमारी शिक्षा व्यवस्था का बहुत प्राचीन भाग रहा है। प्रारंभ में भी ध्यान होगा जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति के साथ में अभिभावक अपने बालक को अपने गुरु के आश्रम में ले जाते थे, तो वहाँ पर उसका जो विद्या आरंभ संस्कार होता था उसी को उपनयन संस्कार के नाम से भी जानते थे। तो वह उपनयन संस्कार ही विद्या आरंभ संस्कार होता था। उस प्राचीन अपनी शिक्षा पद्धति को इस वर्तमान की मैकाले द्वारा प्रसारित की गई शिक्षा पद्धति के साथ जोड़कर उस शिक्षा पद्धति, वर्तमान की शिक्षा पद्धति में भी अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति का अंश और उसी की विशेषताएं विद्यमान रहे, भैया बहनों में वह संस्कार बने। इस नाते से जो अपने प्राचीन संस्कृति के 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों में जो एक ये विद्या आरंभ के समय किया जाने वाला उपनयन संस्कार है, उसका आज विद्यालय में यहाँ कार्यक्रम किया गया। यद्यपि कोरोना काल के कारण से सभी भैया बहनों का बुलाना संभव नहीं हो सका, लेकिन जो अपने प्रारंभिक कक्षा अर्थात अरुण या नर्सरी कक्षा के भैया बहनों का विद्या आरंभ संस्कार होना था, उनमें से कुछ अभिभावक तो विद्यालय में बुलवाए गए थे, उपस्थित थे, लेकिन संख्या अधिक ना हो तो शेष भैया बहनों को ऑनलाइन घर पर ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का और जिस प्रकार से यहाँ आचार्य जी के द्वारा बताया गया था उसी प्रकार से उन अभिभावकों ने वहाँ अपने भैया बहनों से माँ सरस्वती, गणेश और ओम का पूजन करते हुए अपना विद्या आरंभ संस्कार का यह कार्यक्रम किया। मैं समझता हूँ कि यह जो सभी संस्कार हैं तो वो अपने जो गुण हैं वो व्यक्ति में विद्यमान हो, इसके लिए कराए जाते हैं। उसी के संदर्भ में इन भैया बहनों में जो ये उपनयन संस्कार के संस्कार हैं उसके जीवन पर्यंत रहेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ विद्यालय ने यह विद्यारंभ संस्कार किया। ये थे हमारे साथ सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य श्री प्रकाश वीर जी। आज इस स्कूल के प्रांगण में हम मौजूद हैं और अगर किसी शिक्षिका से बात न की जाए तो ये भी एक अनुचित कदम होगा। तो इस प्रक्रिया को भी हम पूरा करते हुए चलते हैं शिक्षिकाओं की तरफ और उनसे जानना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है, आज के इस कार्यक्रम के बारे में और ये कार्यक्रम क्यों ज़रूरी था, हमें अपनी बात रखेंगे। चलते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है और आज गुरु पूर्णिमा है। आज सबसे बड़ी पूर्णिमा है। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो मिलाए। गुरु की भूमिका तो महत्व रहती है शिशुओं के साथ। तो उसी संदर्भ में जो 16 संस्कार होते हैं उसी में से विद्यारंभ संस्कार है जो छोटे छोटे भैया बहनों द्वारा कराया गया। मतलब आज के बाद ही अभी तक जो हमारे जो भैया बहन थे, जो शिशु थे, उनको हमारा मौखिक अभ्यास चल रहा था। आज से इस संस्कार के माध्यम से इनका लिखित कार्य शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है और इसमें सबसे ज़्यादा जो गुरु को महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। और यही नहीं,
गुरु एक माँ भी होती है। सबसे पहले तो जो सर्वप्रथम बच्चे की गुरु होती है वो माता ही होती है। हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। जहाँ से भी हमें ज्ञान मिले, जहाँ से हमें शिक्षा मिले, वो सब हमारे जीवन में गुरु का ही महत्व देते हैं और उन सब से हमें शिक्षा मिलती है। जिन सब से हमें शिक्षा मिलती है, हमें उनका नित्य सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। आज का जो विद्यारंभ संस्कार है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं वो वर्तमान में छूटते जा रहे हैं। वैसे तो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें इनका गहन रूप से अध्ययन किया गया है और अब हम फिर से इसे कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो फिर से जीवंत हो, हम उसे एक नई दिशा दे सकें, इसलिए आज सरस्वती शिशु मंदिर में भैया बहनों का विद्यारंभ संस्कार कराने की योजना बनाई और किया भी गया। क्योंकि जो गुरु पूर्णिमा है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता और जो बच्चे की शिक्षा की शुरुआत है वो हम आज के दिन से ही करें। धन्यवाद। नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं एक बात सबको ध्यान में दिलाना चाहती हूँ। हम सभी पढ़ते हैं और जानते भी हैं, फिर भी कुछ बातों को दोबारा से दोहराने की आवश्यकता होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु गृह पढ़ने गए दो भाई, अल्पकाल विद्या सब पाए। कि विद्या तो सभी से मिल सकती है, लेकिन गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसको थोड़े ही समय में बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेता है। इसलिए गुरुओं का सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। वही सही मार्ग दिखाते हैं, सभी रास्ते को दिखाते हैं और सच्चे मार्ग पे चलने का रास्ता भी बताते हैं। ईश्वर से बड़ा दर्जा भी गुरु को दिया गया है कि ईश्वर तक जाने का मार्ग भी उन्होंने दिखाया है। इसलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में सर्वप्रथम रहता है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम स्कूल में था तो निश्चित है अभिभावक भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। बच्चे आएंगे तो अभिभावक क्यों नहीं आएंगे? उन्हीं में से आज एक मातृशक्ति भी हमारे साथ हैं, मधु जी। उनसे जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम से उन्होंने क्या प्रेरणा ली। मधु जी, चलते हैं। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। गुरु शब्द सुनते ही मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। गुरु सुनते ही मुझे तो गुरुकुल की याद आ जाती है। हालांकि मैंने कभी गुरुकुल देखा नहीं है, पर मेरा बड़ा इमेजिनेशन करने का मन होता है कि गुरुकुल कितना सुंदर वातावरण वहाँ हुआ करता था। ठीक है, वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है। अब भी जो विद्यालय बने, हमारा शिशु मंदिर कोई गुरुकुल से कम नहीं है। यहाँ गुरु माताएँ, गुरु प्राचार्य सब बहुत ही तन मन धन से बच्चों के साथ अपनी शिक्षा का ग्रहण करते हैं, बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर का मतलब ही है जैसे यहाँ संस्कार आपके अंदर तक भरे जाते हैं। यहाँ की सारी शिक्षिकाएं मेरे ख्याल से कोई एक आधा ही नहीं मैंने देखी है। मैं 25 साल से यहाँ जुड़ी हूँ, हमारा वो ही बैच चल रहा है। उन लोगों से भी एकदम वास्तव में एक गुरुत्व की और वैसी भावना हमारे अंदर जुड़ जाती है। तो गुरु पूर्णिमा का तो अपना महत्व है ही। आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमारा महाभारत रचित करी, हमारे चारों वेदों की रचयिता करी। तो ऐसे महान पुरुष महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के दिन हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और शिशु मंदिर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे, बालकों के साथ, बाल और बालिकाएं के साथ में अभिभावक भी आज मौजूद हैं। ऐसे ही एक अभिभावक श्रीमान विवेक जी अपने बच्चे, अपनी बच्ची को लेकर के आए और आज के इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई और अपने बच्चे को ला करके, बच्चे को जो संस्कार आज स्कूल से मिले वो कितने इस बात को लेकर के धनी हैं, ऋणी हैं। उनसे ही चलते हैं, बात करते हैं सीधे सीधे विवेक जी से। नमस्कार, मैं विवेक। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ आया और मेरे आने का या मेरे बच्चे को स्कूल में डालने का मेरा मकसद यही था कि मेरा बच्चा मेरे अपने जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें छोड़ के गए थे, क्योंकि समय के साथ हम बहुत कुछ भूल चुके हैं।
बहुत धारणाएं अवधारणाएं बन चुकी हैं, बहुत सारी परंपराएं को लोग रूढ़िवादी बना चुके हैं, क्योंकि हमें उसका कारण और किस लिए है, क्या क्यों, हम भूल चुके हैं। बस हमें याद है कि हमें ये करना है। तो मेरे बच्चे को स्कूल में डालने का जो प्रयोजन था यही था कि बच्चा अपने संस्कार, अपने समाज, अपनी संस्कृति को अच्छे से समझे, क्योंकि अगर आप संस्कृति से जुड़े हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी जड़ें मजबूत होती हैं, क्योंकि आप कहाँ से आए हैं ये आपको पता है, और आपको कहाँ तक जाना है ये तो हमें तय करना है कि कितना दूर तक हम जाएंगे। तो यही कारण था मेरे को अपने बच्चे को स्कूल में डालने का। आज हम इस कार्यक्रम में आए, हमने ये देखा, हमें ये याद आया कि पहले गुरुकुल जब बच्चे जाते होंगे तो किस तरह से माँ बाप उनके किस तरह से वो संस्कार कार्यक्रम आरंभ होता था, अंत होता था, क्या उसके पीछे की मंशा थी, ये चीज़ें हमें पता लगी। तो एक अच्छा अनुभव रहा आने का। हम आशा करेंगे कि आगे भी ऐसे और कार्यक्रम हो। अंत में एक हम बात कह के अपनी बात संपन्न करना चाहूँगा। होता है निर्माण देश का, पाकर उत्तम शिक्षा, करे देश के सभी नागरिक निज कर्तव्य समीक्षा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पवन सैनी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए यहाँ लेके आया था। और जो नमस्कार, मैं पवन सैनी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए इस विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर, जो कि बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ के शिक्षक भी बहुत सुंदर विद्या देते हैं बच्चों को, तो मैं इसी कारण से अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम इस चीज़ को जाए, लेकिन गुरु के बारे में कितना ज्ञान है हमको जाए, बहुत आवश्यक बात है, बहुत पुरानी। हम बचपन में पढ़ा करते थे इस बात को। मुझे याद नहीं है ये दोहा कबीर का है, सूरदास का है, कालिदास का है, मुझे याद नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे जहन में ये बात है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मतलब साफ साफ है, दोनों खड़े हैं और एक अबोध बच्चा, बालक ये कहता है किसके पैर लागूं। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। आज के जो हमारे प्रधानाचार्य हैं प्रकाश वीर जी से, उनसे बात करूँगा, इस पर वो बताएंगे। और मुझे एक बात और छोटी सी याद आ जाती है गुरु के बारे में। गुरु के बारे में कितना बड़ा व्याख्यान हो सकता है। अगर हम इस पर चर्चा करने बैठ जाएं तो शायद आज शुरू करें तो 1 साल तक भी शायद ख़त्म ना हो। ऐसी बातें गुरु ज्ञान के ऊपर लिखी गई हैं। मुझे उनमें से एक बात छोटी सी याद आ जाती है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। आप समझिए इस बात को, भावार्थ को समझिए। यानी कि मैं सारी धरती को कागज कर दूं, लेखन यानी कि जितने भी वृक्ष हैं, वन हैं, सबकी कलम बनाकर लिखना शुरू करूं, तो भी शायद गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। गुरु के बारे में ऐसा कहते हैं। साथ में सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। चलते हैं सीधे प्रकाश वीर जी के पास में, वो अपनी बात रखते हैं, कैसे आपको समझाते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो मुझसे बेहतर, हम सबसे बेहतर वही समझा सकते हैं। आइए चलते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी आपने जानना चाहा गुरु के विषय में, तो गुरु शब्द का अर्थ ही जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात को और अपने इस भाव को स्पष्ट करना चाहूँगा। वैसे तो कोई भी श्रेष्ठ महापुरुष जो भी बने, चाहे छत्रपति शिवाजी हों, तो उनके जीवन में उनकी माता, जिन्होंने माता के साथ गुरु का भी कर्तव्य का निर्वहन किया, माता जीजाबाई ही रहीं। चाहे स्वामी विवेकानंद जी रहे हों, जिनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, चाहे कोई भी रहे हों, दयानंद सरस्वती, स्वामी विरजानंद, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य,
कर्ण, परशुराम, जो भी श्रेष्ठ महापुरुष रहे हैं, तो उनके जीवन में गुरु का ही कृपा रही है। एक छोटे से प्रसंग के साथ, एक बार छत्रपति शिवाजी और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण समर्थ रामदास दोनों ही एक स्थान से जा रहे थे। बीच में एक नदी पड़ती है, उस नदी में पानी बहुत तेज गति के साथ में बह रहा था, बहुत तीव्र गति के साथ में पानी बह रहा था। दोनों को चिंता हुई कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। तो छत्रपति शिवाजी कहते हैं कि गुरुजी पहले मैं पार हो जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ नदी में किधर से पानी कम होगा, तो मैं पहले मैं पार उतरता हूँ। समर्थ रामदास कहते हैं कि नहीं, पहले मैं उतरूँगा पार, पहले मैं पार जाऊँगा। गुरु कहता है मैं पहले पार जाऊँगा, मैं पहले पार उतरता हूँ। शिष्य कहता है कि नहीं, पहले मैं जाऊँगा। जब छत्रपति शिवाजी अपनी हट से नहीं विचलित हुए तो समर्थ रामदास ने उनको कहा कि अच्छा जाओ, तुम चले जाओ। छत्रपति शिवाजी ने पानी के नापते हुए देखते हुए चले गए। बोले कि गुरुजी अब इधर से आप आ जाओ। दोनों नदी पार हो जाते हैं। जब नदी पार हो जाते हैं तो समर्थ रामदास कहते हैं छत्रपति शिवाजी से कि शिवा, तूने आज तक कभी भी मेरी अवज्ञा नहीं की, आज मेरी अवज्ञा क्यों की? तो बड़े विनम्र भाव से छत्रपति शिवाजी जो उत्तर देते हैं, उसी उत्तर में इस गुरु शब्द के भाव का अर्थ निकल आएगा कि गुरुजी, इस नदी को पार करने में यदि मैं पहले उतर गया और मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती, अर्थात मैं डूब जाता, तो आप एक नहीं मेरे जैसे 1000 सिवा बना देते। लेकिन गुरुजी, यदि आपके साथ कुछ हो जाता तो मैं नहीं कर सकता था। तो यही भाव है गुरु और शिष्य का। कितना सुंदर वह भाव गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति बना हुआ है। और गुरु वास्तव में वही है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। धन्यवाद।